जालिम लोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के बाद आज सीधे दिल्ली न पहुंचकर सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। साथ ही साथ उसी मौके पर उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं भी की, जहां 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। वहीं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग पॉइंट्स हैं उनके नए एक तरह से नामकरण भी किए। तो इन तमाम इन चीजों के बीच में प्रधानमंत्री ने आने वाले समय के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के क्या लक्ष्य होने चाहिए, भारत किस तरह से आगे बढ़े, साथ ही साथ विरासत, ज्ञान और अनुसंधान को कैसे लेके साथ बढ़ेगा विकसित भारत का शंखनाद, प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 को कहा। इसी पर विशेष चर्चा है आज हमारी। विशेष हमारा चंद्रयान 3 विकसित भारत का शंखनाद। हमारे साथ शेखर अय्यर साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर साहब भी जुड़ गए और हमारे साथ रतन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, स्पेस विशेषज्ञ। तो सबसे पहले रतन जी, आप ही के पास आते हैं। प्रधानमंत्री ने नामकरण आज जो किए हैं और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। यहां से शुरुआत एक तरह से अगले 25 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना बड़ा कदम अब यहां से लेकर आगे के लक्ष्य के लिए आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि हम पीछे एक तरह से अपने इतिहास, अपने विरासत से लेकर आज तक के अनुसंधान पे काम करने की जरूरत है। जो हमारे इतिहास में, विरासत में जो विज्ञान है, खासकर उन्होंने जिक्र किया कि जब धरती गोल का एक तरह से विज्ञान भारत के पास था, उस वक्त लोग इस पर विचार कर रहे थे कि धरती चपटी है कि धरती कैसी है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आपके खगोलीय एक तरह से सूत्र जो हैं उनका अध्ययन करें, और ये सारी जिम्मेदारी युवा वैज्ञानिकों को आज दी उन्होंने। जी ऋतु जी, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो भी संबोधन करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों के साथ जो बातें की हैं, उसमें उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि ये हमारा पुराना ज्ञान है और हमारा पुराना ज्ञान हम उसको रिविजिट कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन एक बात जो सबसे मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसके पहले भी हमारे अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम आर्यभट्ट से लेकर के अभी तक की हमारी जो यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और हमने अपने संसाधनों से किया है। एक समय जब टेक्नोलॉजी डिनायल था तब इसरो ने बहुत अच्छा काम किया, क्रायोजेनिक इंजन भी हमारा बना हुआ है। लेकिन आज तक हमें ये उनको उपलब्धि नहीं मिली कि किसी एक पर्टिकुलर दिन को स्पेस डे बनाएं। तो अगर ये उन्होंने ये आज घोषित किया है कि अगस्त 23 आगे से नेशनल स्पेस डे होगा, ये उनके अच्छे काम का एक ना ही बहुत अच्छा उसका उन्होंने एक्सेप्टेंस किया है, मगर उन्होंने और आगे की जनरेशन्स को भी इसको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे की जो वैज्ञानिक आएंगे, जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, स्टार्टअप्स में हैं, वो वैज्ञानिक इससे मोटिवेट होंगे और आगे इसका हमारा जितने हमारे मिशंस प्लान्ड हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसरो के साथ कभी भी किसी ने इतनी उनकी हौसला अफजाई पहले नहीं की। ये एक देखने वाली बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा ये ज़रूर कहा है कि हमें जितने भी अचीवमेंट हो जाए, जो भी हमारे अभी तक हमने किया है, बट हमें हम्बल रहना है और हमें आगे की सोचना है। जो पीछे हो गया वो हो गया, हम आगे की तरफ देखें कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर बोला है कि आगे के जो मिशंस हैं वो हमें अच्छी तरह से पूरे निभाने हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो देखने में आई वो ये है कि उन्होंने शिव शक्ति तो कहा ही, लेकिन नारी शक्ति का उन्होंने बहुत सम्मान किया है, अलग से उनसे मिले। और जो मैं तो इसरो में कई बार गया हूँ, मैंने देखा है कि इसरो के वैज्ञानिक बहुत छोटे जगहों से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बड़े शहरों के आते हैं, छोटे शहरों से वैज्ञानिक आते हैं। जो नारियाँ लेडी वैज्ञानिक्स है वो भी बहुत छोटे शहरों से आती हैं। मैं जिस शहर का हूँ उस शहर के ऋतु कारिडाल जी हैं। तो वो एक आगे के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा कि छोटे शहर के बच्चे भी साइंस के ऊपर ध्यान देंगे और सोचेंगे कि हमें भी स्पेस की तरफ जाना है और हमें भी अपने देश के लिए काम करना है। जी, शेखर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर साहब, नाम के चयन को लेकर और जिस तरह से चंद्रयान
3 का जो लैंडिंग स्पॉट है उसको शिव शक्ति का नाम दिया गया है और चंद्रयान 2 के नाम को तिरंगा नाम दिया गया है। हालांकि इसे लेके कुछ बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब हम अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में और चांद पर भारत अपनी एक तरह से पहुंच दिखाता है विश्व को, उस समय भी अपनी संस्कृति, अपनी सनातन, अपनी उन जड़ों के साथ एक जुड़ाव भी दिखाई देता है और 21वीं सदी में जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने जा रहा है उस तरफ भी तेजी से भारत बढ़ रहा है? बिल्कुल रितु जी, आपने नहीं बताया, जब चंद्रयान 1 जहां पे टच किया था उस जगह को जवाहर के नाम दिया गया था, यानी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी काफी हमें याद दिला रही है, भाई नेहरू ना होते तो ये ना होता, कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन हो तो ये ना होता। मतलब ये सारे चल रहा है, मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं मतलब राजनीति के तौर पे ये हो रहा है कि भाई इतना सक्सेस चंद्रयान 3 को मिल गया, जिसको लेकर विपक्ष के कुछ नेता राजनीति पर सोच रहे। लेकिन बात है कि आज जो नाम दिया गया है चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग स्पॉट को, उसको शिव शक्ति का नाम दिया गया। देखिए, शिव शक्ति जो शब्द आपने कहा कि प्राचीन काल से उसके अलग अर्थ है और आज इसका एक मॉडर्न एक कनोटेशन जो बना है, जो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, उसमें शिव का मतलब ग्रैंड, जो ग्रैंडर जो है, और दूसरी उसके साथ शिव शक्ति जोड़ना, यानी ऊर्जा, जो ऊर्जा महिला शक्ति की जो प्रकट करती है, वो दोनों इस प्रोजेक्ट में है। साथ में देश के आज जैसे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रा से लेकर आपको गरीबी हटाने के लिए जितने कार्यक्रम है, सब कार्यक्रम में, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में नारी शक्ति की जो भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये जो नाम जो प्रधानमंत्री ने सोच के दिया इस प्रोजेक्ट को, ये बिल्कुल ये करता है कि आज आप देख रहे थे, अभी भी दृश्य हमें दिखाया गया, प्रधानमंत्री स्पेशली इंटरेक्ट कर रहे हैं कि विमेन साइंटिस्ट के साथ। वो लोग इतने खुश हैं कि उनके अपने लेवल पे जो भी कंट्रीब्यूशन है, आज उनकी बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिली है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि और भी हमारे साइंटिस्ट महिला शक्ति की, मतलब और महिला इसमें ज्वाइन हो, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, पहले क्या होता था इन फील्ड्स में ज्यादा महिला नहीं जाते थे, लेकिन इतना परिवर्तन आ गया है। देखिए, इतने प्रोजेक्ट में इतने साइंटिस्ट, अभी देखिए कितने साइंटिस्ट के साथ पीएम इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट, जो खुश और एक प्रकार से जो रिकॉग्निशन मिलता है। देखिए, ये सारे हमारे लिए तो अननोन फेसेस है, लेकिन ये सारे एक एक देखिए बड़े वैज्ञानिक हैं, जो अपने जो बैकग्राउंड भी देखेंगे, बड़े मिडिल क्लास से भी और भी लोअर मिडिल क्लास के बैकग्राउंड। जी शेखर साहब, एक चीज और दिखती है, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जब प्रधानमंत्री महिला वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर हमने उस दिन भी देखा 23 अगस्त को भी, तो 1-2 महिलाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन 100 के तकरीबन अगर महिला वैज्ञानिक किसी प्रोजेक्ट में हैं और इस तरह से एक तरह से महिलाएं एक वैज्ञानिक सोच के साथ शामिल होती हैं, आगे बढ़ रही हैं, रुचि है उनकी, और किस तरह से ये प्रेरित करेंगे आने वाले समय में तमाम और महिलाओं को, युवतियों को, कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े। मतलब ये बहुत बड़ी ताकत है, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है। बिल्कुल रितु जी, अंग्रेजी में कहते हैं कि वो ग्लास सीलिंग, यानी हमेशा यही रहता है कि महिलाओं के लिए कोई भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्तर तक पहुंच सकते हैं, मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ग्लास सीलिंग लगा हुआ है, क्योंकि महिला के कारण उस पोस्ट पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज जो दृश्य सामने आ रहा है, आने वाले समय मुझे लग रहा है कि आगे जब इसरो चेयरमैन की जो होगी, नेक्स्ट सक्सेसर जो भी होगा, हो सकता है एक महिला कैंडिडेट हो, क्योंकि इतने साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं, हमें भी पता नहीं था कि इतने लोग काम कर रहे हैं। तो आज वहां पे विक्रम के जो लैंडिंग स्पॉट को शिव शक्ति नाम देख के एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन दी गई है। और साथ में जो हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, गर्ल चाइल्ड पर्टिकुलरली, वो जो साइंस कोर्सेस लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ लोग फिजिक्स परस्यू करते हैं, जो मतलब फंडामेंटल साइंसेस में जाते हैं, ये सारे, पहले ये ऐसा था कि भाई महिला का मतलब साइंस इंजीनियरिंग साइड में बहुत कम लोग जाते थे, और आज देखिए पिक्चर पूरा चेंज हो गया। और वहां पे जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत स्टेट से आए हुए, कई राज्य से हैं, कई गांव क्षेत्र से हैं, और आप सोचिए इनके परिवार के बारे में सोचिए, वो परिवार के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि आज अगर उनकी बेटी एक सेलेक्ट टीम में है, शामिल है, एक बड़ा प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व है और इस तरह की सफलता मिली है, मुझे लगता है रितु जी आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है। और आज का दिन ऐसा एक अचीवमेंट मिला है
जो आने वाले पीढ़ी के लिए भी उत्साह है। और दूसरी बात, स्पेस को लेकर जो मैसेज आज दिया गया है, देखिए स्पेस फ्यूचरिस्टिक एरिया है, फ्यूचर। और आज प्रधानमंत्री का एक बड़ा आह्वान था कि उन्होंने इसरो से अपील की कि आप एक हैकाथॉन करवाइए जिसमें राज्य सरकार, केंद्र के अन्य डिपार्टमेंट शामिल होंगे, इस पर विचार करेंगे कि बेहतर गवर्नेंस के लिए, उन्होंने कहा कि बेहतर गवर्नेंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जी रतन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, एक जो विनम्रता पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अंदाज में दिखाई दे रही थी जब वो सुबह पहुंचे, वो भावुक भी हुए, उन्होंने उन क्षणों को भी संभाला और फिर अपनी बात को आगे जारी रखा, लेकिन महिला वैज्ञानिकों से भी मिलते हुए हाथ जोड़ के वो जो विनम्रता दिखाई देती है, साथ ही साथ उन्होंने जब जो रिफॉर्म्स स्पेस सेक्टर में किए हैं, देखिए चंद्रयान 2 की अगर विफलता थी तो वो आखिरी नहीं थी, प्रधानमंत्री का कहना है, लेकिन वहां से लेकर चंद्रयान 3 के सफर में क्या आपको लगता है पूरे देश में एक अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर और भारत की अंतरिक्ष प्रगति को लेकर पूरी उस सोच में तब्दीली है? आज की तारीख में हर भारतीय इस उपलब्धि को अपनी उपलब्धि समझ रहा है, उसके उत्सव में है। तो वो जो रिफॉर्म्स थे, जो रिफॉर्म्स किए गए पिछले कुछ समय में, उसने भी इस पूरी तस्वीर को बदला है। बिल्कुल सही कह रहे ऋतु जी। और प्रधानमंत्री भावुक तो थे, मगर जैसे शेखर जी ने बोला, उन्होंने रिकॉग्निशन किया है जो भी कंट्रीब्यूशन है सारे साइंटिस्ट का, महिला साइंटिस्ट का और बाकी सब सारे। आपने शायद पिक्चर्स देखी होंगी, वो युवा साइंटिस्ट से भी मिले और जितनी देर वो बोलते रहे, तालियों की गड़गड़ाहट होती रही और वो कई बार भावुक हुए, रुके और फिर से बोला। और आपने सही कहा है, चंद्रयान 2 के जैसे फेलियर हुआ था, जब आपको याद होगा बहुत फेमस पिक्चर है कि वो डॉक्टर शिवन से गले लग रहे हैं, उनको थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा था कोई बात नहीं, अभी से काम शुरू करो चंद्रयान 3 के लिए। तो अगर टॉप लेवल से इतना मोटिवेशन और इतनी गाइडेंस और इतनी लीडरशिप आपको मिल रही है, तो एक इंसान के अंदर और वो जज्बा जागता है कि हमें करना है और हमें करके दिखाना है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा देश लगा हुआ है। तो वो लीडरशिप की जो उन्होंने क्वालिटी दिखाई है, और उनके साथ मिल करके देखिए 2 ब्रिक्स और ग्रीस के टूर के बाद डायरेक्टली बैंगलोर में लैंड किए, पूरी रात का सफर करने के बाद सुबह वो सीधे इसरो पहुंच गए। तो ये दर्शाता है कि वो कितना इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक बात। दूसरी बात आपने बोली कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं बहुत लकी हूं कि मैं इस रिफॉर्म का प्रोसेस था और मुझे एक तरह से चूज किया गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने इसमें काम किया। किरण कुमार साहब के टाइम से ये काम शुरू हुआ कि भारत सरकार ने सोचा, प्रधानमंत्री ऑफिस ने सोचा कि हमें इंडस्ट्री को पार्टनर बनाना है, क्योंकि ये काम अकेले इसरो नहीं कर सकती। इसरो का काम सिर्फ रॉकेट बनाना या सैटेलाइट भेजना नहीं है। इसरो का काम एक राष्ट्रीय एजेंसी है। वो स्पेस एजेंसी का जो काम होता है इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, जैसे अब ये चंद्रयान है, ये इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल है जो हम भेज रहे हैं। आदित्य, सूर्य का प्रोब, दैट इज इंटरप्लैनेटरी, गगनयान, ह्यूमन मिशन, ये सब काम हैं जो एक स्पेस एजेंसी को करने चाहिए और वो कर रहे हैं। और जो बाकी काम हैं उनके लिए हम छोटे कामों के लिए हम इंडस्ट्री को बुला सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रही है। इसरो ने एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप किया है, लेकिन इंडस्ट्री को पार्टनर बना करके उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपने का काम ये प्रधानमंत्री की सोच है और वो उन्होंने बहुत बखूबी निभाई है। जैसे जो PSLV यान है हमारा, अब वो धीरे धीरे कर करके चला जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, सिर्फ उसका वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन इसरो करेगा। अभी भी 90% PSLV पूरा इंडस्ट्री में बनता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में। HAL है, BHEL है, BEL है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इसके। रतन जी, शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने आज जब इसरो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देश को बताने या देश को जानने की जरूरत है कि जिस परिश्रम और जो मेहनत वैज्ञानिकों का है, उन वैज्ञानिकों की मेहनत से ही टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, स्पेस सेक्टर की भूमिका क्या है आज हम लोगों के जीवन में, वो पता चलनी चाहिए। और क्या आपको लगता है कि इसी टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये भी जिस तरह की जिम्मेदारी युवा वैज्ञानिकों को दी है कि कैसे आप अपने इतिहास को आने वाले समय के साथ अध्ययन करें और देश को बताएं कि किस तरह से हमारा जुड़ाव पीछे से है?
जुड़ाव हमारा पीछे से है ही। देखिए वेदों, ये तो सोमनाथ जी ने भी कहीं कहा है कि जो वेदों का ज्ञान है वो रिपैकेज होकर के हमें वापस मिल रहा है, और हमको लगता है कि ये नई चीज है। ऐसा नहीं है। आप अगर जो पढ़े हुए तो आप देखिए, कहते हैं लोग, तो कहते हैं माइथोलॉजी है। शेखर जी ने कैसे बोला, शिव शक्ति नाम के ऊपर भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं लोग, जबकि वो इतना सुंदर नाम है, शिव और दोनों को मिला करके। तो कंट्रोवर्सी जिसको क्रिएट करनी है वो कहीं भी कर सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का फोकस है कि स्पेस, देखिए स्पेस हमारे जीवन का हर एक जगह हिस्सा, हम जानते भी नहीं किस्सा है। हम इस शो पे हैं, इसमें स्पेस टू वर्ल्ड है। बिल्कुल। हम एटीएम जाते हैं, आपको पता है एटीएम जाते हैं, पैसा निकालते हैं, उसमें सैटेलाइट इन्वॉल्व है। आपने कभी सोचा नहीं होगा। बिल्कुल रतन जी, आज की तारीख में हमारे जीवन की ज्यादातर चीजों का कहीं ना कहीं जुड़ाव स्पेस साइंसेस से एकदम मौजूद है। प्रधानमंत्री ने 2 चीजें कही हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जहां उन्होंने हैकाथन की बात की है, वही उन्होंने बहुत साफ कहा कि स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम मुसीबतों के सोल्यूशंस किस तरह से ढूंढे जाएं, उस पर भी काम करने की जरूरत है। और 1 सितंबर से चंद्रयान 3 पर जो क्विज शुरू होगी, उसमें तमाम बच्चे देश के हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिस्सा लें, इसका भी आह्वान उन्होंने उस मंच से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, आपका भी, शेखर साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर